कुछ दिनों में क्या हुआ, मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूँ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक बॉलीवुड की बी ग्रेड अभिनेत्री थी, उनसे मेरी झिकझिक हो गई काफ़ी किसी इशू पर। और जैसी जब हमारी डिबेट हुई और हम लोग जब हमारे बीच टकरार हुआ, तो उन्होंने सबसे पहला बिंदु जो उठाया वो ये उठाया, उन्होंने मेरे चरित्र पर हमला किया। उन्होंने सीधा सीधा मेरे चरित्र पर हमला किया और उन्होंने महिला होने का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मुझे चुप करा दिया। मैं उस डिबेट में उनके साथ और डिबेट करता, मैं खड़ा रहता, मैं अपनी बात को साबित करता, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं सही था। लेकिन उस दिन मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने जैसे ही लगा कि उन्हें मुझे डाउन करना, उन्होंने सीधा मेरे चरित्र पर हमला किया और उन्होंने वहाँ पर एक स्कोर पॉइंट किया और वहाँ पर उसके बाद मैं खामोश हो गया और मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ बरखा जी बैठी हैं। बरखा जी ने कहा अशोक जी आप सही थे, और बरखा जी ने कहा आप खुलकर मैं आपसे, और बरखा जी ने उसको लेकर खुलकर मेरा सपोर्ट किया। उस दिन मुझे लगा कि मैं ये सब कुछ होते हुए मेरी ज़िंदगी बहुत कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं, उसके बावजूद मुझे लगा अगर मैं इसका शिकार हो गया तो ना जाने ऐसी कितनी आवाज़ें होंगी जिनको खामोश करवा दिया जाता होगा। और ये हमने देखा है, मैं मीडिया में हूँ तो इसलिए मैं देखता हूँ कि भाई बहुत सारे केसेस अभी मैं अगर आप देखेंगे तो हर साल आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे, कुछ नहीं तो आपको कम से कम 25-50 केस हर साल मिलेंगे जहाँ पुरुष उत्पीड़न के शिकार होते हैं, जहाँ दहेज हत्या के उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं, जहाँ अपहरण बलात्कार के झूठे मुकदमे लगते हैं, जहां पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, घरेलू हिंसा के भी शिकार होते हैं पुरुष, और ऐसे केसेस की अच्छी खासी तादाद है, हर साल ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला एक तो होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए।